तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम कैसे डेटा को वेरीफाई करेंगे। यानी कि हमारे पास में एक टेबल है और उसके अंदर एक प्राइमरी की है। उस प्राइमरी की को अगर दोबारा हम इंसर्ट करते हैं तो एक एरर शो करेगा लाइक दिस। अगर मैं कोई भी डेटा को, अगर मेरी फॉर्म है, मेरे पास एक CRUD ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया हुआ है और सेम इंफॉर्मेशन को अगर मैं दोबारा इंसर्ट कराऊंगा, मतलब सेम आईडी अगर दोबारा मैं एंटर कराता हूँ तो वहाँ पे एक एरर शो करेगा ही करेगा। जैसे एक आईडी है मेरे पास ऑलरेडी a@gmail.com, कोई भी मैंने पासवर्ड ले लिया, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा a@gmail.com एक प्राइमरी की है, मेरी वैल्यू जो मेरे टेबल में है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं सेम को दोबारा से एंटर कराऊँगा तो मेरे पास में सर्वर साइड का एरर आएगा प्राइमरी की वायलेशन का, कि मेरे पास ये आईडी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस तरह के एरर को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके हैं। या तो इसमें आप ट्राई कैच यूज़ कर लो, अगर आप ट्राई कैच यूज़ कर लोगे तो भी ये रिजॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया, ट्राई के ब्लॉक हो गए। ट्राई के ब्लॉक में पूरा का पूरा कोड डाल देंगे हम जो मेरा है। उसके बाद हम यहाँ पे कैच एक्सेप्शंस लगा देंगे और कैच के एक्सेप्शन के अंदर में आपके पास ऑप्शनल है कि आप एक्सेप्शन को आप कैच करना चाहते हो तो या आप एक्सेप्शन EX लिखोगे, अदरवाइज सिर्फ आप एक्सेप्शन लिखकर बाहर आ सकते हो। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्शन आपने जो लिया है आप उस एक्सेप्शन को आप थ्रो करना चाहते हो, आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन को हटा सकते हो। EX को हटा के अपना जो अप्रोप्रिएट मैसेज है वो तुम यहाँ पे दिखा सकते हो। लाइक आपने दिखाया response.write, ये एक बहुत ही इजी तरीका है वो करने का, कुछ किसी भी तरह के एरर को कैच करने का। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने फुल्ली टेस्टिंग करी हुई है तो सिर्फ यही एरर आपके पास आ सकता है, तो ऑन दैट केस आप कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और साथ में आपने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। वो बेसिकली क्या होता है, एजेक्स होता है, एजेक्स की फ़ाइल होती है वो। थर्ड पार्टी जितने भी एप्लीकेशंस हैं ना वो हमारे को देते हैं सर्विसेज, हम उनको यूज़ करके जो हमारा फॉर्म है ना जो अभी आता है, अभी नॉर्मल सा आता है आपके पास मैसेज, अगर आप चाहोगे तो उसको यूज़ करके ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो थर्ड पार्टी सर्विसेज वहाँ पे काम करती है आप। तो ये है आपका। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं अब एग्जीक्यूट कराता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो उसमें अगर मैं आईडी दोबारा सेम डालूँगा तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर इन केस सर्वर साइड में कोई एरर हो तो भी ये आएगा। जैसे मैंने ये लिखा आईडी सेम डाल दी और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। एरर तो है, पहले एरर दिखाया था इसने, अब एरर नहीं दिखाया, अब इसने ये दिखा दिया। ठीक है, हमें हो सकता है प्रॉब्लम हो जब हम ये पूरा कोड बनाएंगे, ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, ट्राई कैच हम हर कोड में डालेंगे, लेकिन हम ये मैसेज नहीं देंगे, हम वहाँ पे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना। मे भी हो सकता है ना, कुछ भी एरर हो सकता है। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो 1%, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा जो वेब कन्फिग फाइल है, वेब कन्फिग फाइल में गया मैं और जाने के बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ। मेरा इस टाइम पे एरर कुछ और है, am I right? इस टाइम पे एरर कुछ और है, लेकिन मैंने सही ये आईडी डाल रहा हूँ जो कि डेटाबेस में नहीं है, राइट। डेटाबेस में नहीं है, ये मैं डाल रहा हूँ, यानी प्राइमरी की का तो एरर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, उसको एरर मिला वो वाला, वो किस में है, कनेक्शन में।
लेकिन इसने एरर क्या दिखाया, आपको क्या कैच करके दिखाया, मतलब आप अपने एप्लीकेशन को सही से ट्रैप नहीं कर पा रहे हो। वो काम चलाने वाली बात है कि आपने कुछ भी लगा दो, चल रहा है तो चल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आपका डेटाबेस किसी ने हैक करके हटा दिया सर्वर से, या कोई ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया, या कुछ भी हो सकता है, ऑन दैट केस वो क्या आना चाहिए, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन एप्रोप्रिएट इसके लिए क्या आना चाहिए, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेरिफिकेशन की कोडिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से, और मैं इसे वापस ठीक कर देता हूँ, ठीक है। और वापस आप चले जाओ, यहाँ पे आप लिखो मैसेज, बट ये मैसेज लिखो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग। कुछ गलत है, या सर्वर एरर, कुछ भी डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, कुछ भी एरर डाल सकते हो आप जो आपको ठीक लगता है। बट समथिंग वेंट रॉन्ग इज़ वेरी नाइस, बिकॉज आपको सारी चीज़ों को वो ट्रैक कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग कि मुझे अब ऐड कराना है इसमें कोई एरर। तो वो वाला जो एरर था प्राइमरी की वाला, वो मुझे रिजॉल्व कर लेना है पहले ही। तो मैं रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर मैं चेक नाम से बटन बना लूँ आईडी को चेक कराने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लिया मैंने इमेज, ये लिंक बटन मैंने यहाँ ले लिया एक, और उसके नीचे ही मैंने एक लेबल ले ली जिसमें मैं इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी बिना विदाउट एजेक्स बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एजेक्स के थ्रू बताऊँगा इसको। यहाँ पे मैंने नॉर्मली क्या किया, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे मैंने चेक लिख दिया, चेक ईमेल, यानी यूज़र इसमें ईमेल एड्रेस डालेगा और उस पर क्लिक करेगा, और उसके बाद ये लेबल है, लेबल का नाम मेरा लेबल 1 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, दिस इज़ LBL MSG, ठीक है। एक मैसेज के लिए दे दिया मैंने, इसका टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया। इसके क्लिक पे मुझे क्या कोडिंग करनी है, सर्च की कोडिंग, यानी फाइंड की कोडिंग, यानी कि जो आईडी मैं डालूं वो आईडी अगर मैच कर रहा है तो मुझे लेबल में मैसेज दिखा दे, दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यही दिखाना है। तो सर्च की कोडिंग होगी, नॉर्मल ऑलरेडी मैंने फाइंड की कोडिंग की हुई है, ये वाली मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ वहाँ पे। आप देख रहे होगे कि ये सारी जो 4 कोडिंग थी उसी के बेस पे मैंने सारे एप्लीकेशन में काम किया है, तो कितना यूज़फुल है। अब मैं चेक पे गया, चेक पे जाने के बाद मैंने कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो मैं कॉलम का नाम ईमेल ही था ना कॉलम का नाम, फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल इज इक्वल टू @email, सिर्फ मुझे ईमेल ही गेट करना है, तो इसलिए मैंने कॉलम को रख दिया ईमेल, और ईमेल को मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया। इट्स ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे मुझे रिट्रीव नहीं करना है उसका पासवर्ड, यहाँ इसकी जगह मुझे क्या लेना है, मैं चाहता हूँ LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट के अंदर में मैं चाहता हूँ कि वहाँ क्या आ जाए, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो मैंने वहाँ देना था अब मैं यहाँ दे रहा हूँ, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मेरा लेबल में शो करेगा, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लेबल है ना उसका कलर है, उस केस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैंने क्या किया, LBL मैसेज डॉट 4 कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, कलर सिस्टम डॉट कलर डॉट रेड, ठीक है। तो क्या होगा, उसका कलर जो है पहले रेड हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, और हो जाएगा, ठीक है। एल्स में अगर मैं क्या करूं, एल्स में इसी को मैं डाल देता हूं ब्लू में, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, और अवेलेबल, ठीक है।
नहीं था। और फिर भी वो वर्क करेगा क्योंकि हम ऐसे भी आप कर सकते हो, कहीं आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कनेक्शन वाले में डायरेक्टली मैंने सिस्टम डॉट कन्फिग वाले कॉल किया हुआ है ना, वो जो जहाँ पे कनेक्शन ओपन और क्लोज का हम कोड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास में है और चेक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेड के में ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और मैं कुछ ऐसी वैल्यू डालूँ जो कि वहाँ पे ना हो, जैसे c@gmail.com, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने ऊपर कंडीशन डाला हुआ है, हमने एक कंडीशन डाला हुआ है ना ये। अब वो ईमेल आईडी अगर मैच करेगी तभी जाएगा, उस ब्लॉक में जा ही नहीं रहा है ना, वाइल के अंदर में जा ही नहीं रहा है, इसलिए मैसेज नहीं दिखा पा रहा है। तो या तो आप इसको क्या करो, हटा दो, वेयर का क्लाउज हटा दो। मैंने सारी ईमेल आईडी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि पैरामीटर आप नहीं भेज रहे हो। विदाउट पैरामीटर वेयर में अगर हमने लगा दिया कि जो मैंने ईमेल आईडी है उसी का ही पासवर्ड हो, उसी का वो मतलब ईमेल को सिलेक्ट कर रहा है, उसकी जब मैंने लिखा था अभी, मतलब वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। अभी जो हमने किया है उसमें वो सारी ईमेल आईडी को उठाएगा। नेचुरल सी बात है, सारी ईमेल आईडी को जब आप पिक करोगे तभी आपको दिखाएगा ना वहाँ पे। तो अब आपने सपोज कर लो सी वाला आप लेते हैं, c@gmail.com, जो मेरे पास में नहीं है, और मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है कि अवेलेबल है, कब उस ब्लॉक में जा रहा है। और ए को अगर मैं करता हूँ तो ए जो है फिर से वो ब्लॉक में नहीं जा रहा है, तो क्या करो, स्टॉप कर लो। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आके आप ब्रेक पॉइंट लगा लो। कभी इस तरह की जब प्रॉब्लम आए ना तो ब्रेक पॉइंट लगा लो, ब्रेक पॉइंट लगा के इसे आप एग्जीक्यूट करो। तो इससे हमें प्रॉपर पता चलेगा कि हम कहाँ पे, मेरा कर्सर का पॉइंटर, ये लॉजिकल एरर है, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। तो कभी हम कोड कर देते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि मेरा कर्सर का पॉइंटर वहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये हमें एग्जैक्टली बताता है। अब अगर मैं ये करके चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे गया, मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इवन इसकी वैल्यू भी आती है इसके अंदर में, ये आया इस ब्लॉक में। अब इस ब्लॉक के अंदर में आईडी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ देखो इसकी वैल्यू a@gmail.com यहाँ शो कर रहा है, मतलब ऑलरेडी है वैल्यू इसकी ना। तो उसके बाद वो इस ब्लॉक में गया, उसने मैसेज दिखा दिया, बाहर आ गया। दूसरा रिकॉर्ड है, यानी कि बार बार ये मूव कर रहा है, फिर वो एल्स वाले में भी चला गया, दूसरी बार में तो उसको मिला नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब वो इसको यहाँ मिल जाता है तो मिल जाने के बाद वो क्या कर दे, यहीं से रिटर्न हो जाए, रिटर्न फ्रॉम द लूप हो जाए। और जब उसको एल्स मिल जाए तो एल्स के बाद भी वो क्या करे, रिटर्न फ्रॉम द लूप हो जाए, यानी कि वो एक बार जब उसको वैल्यू मिल जाती है तो वहीं से वो बाहर निकल जाए, नहीं तो वो लूप के अंदर घूमता रहेगा। विथ इन मतलब सेशन, जो आपका एप्लीकेशन सेशन चल रहा है उसके अंदर अगर आप ये करते हो तो वो क्या करता है, वो लूप के अंदर ही चला जाता है। आप सेम टाइम पे आप 2-3 आपने डाल दिया, तो एक बार तो आपने नॉट का हो गया, फिर आपका मिलता है, तो वो क्या करता है, पहली बार तो मिल गया, सेकंड रो में उसको वैल्यू नहीं मिली तो फिर वो नहीं पे चला जाएगा, फिर उसको थर्ड में, और तो आगे तो मिलेगा ही नहीं, एक ही बार उसको मिलना था क्योंकि अपने प्राइमरी की रखी हुई है। तो जहाँ आपने प्राइमरी की रखी है वहीं से आपको रिटर्न कर दो, वहाँ से बाहर कर दो। जब उसको एक बार मिल गया तो वो दोबारा क्यों जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा दिया, फिर से जाएगा, अवेलेबल दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो कोड है इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इसी के साथ हम एजेक्स यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस दोनों में फ़र्क क्या है, ये बार बार आपका पेज लोड कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे पेज को बार बार लोड कर रहा है। देखो अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो पेज रीलोड हो रहा है, लेकिन अगर हम एजेक्स यूज़ करेंगे तो एजेक्स में आपका पेज रीलोड नहीं होगा।
पेज आपका रीलोड नहीं होगा, मतलब आप सेम टाइम पे आप अपना काम कर सकते हो। मैंने ये दिया, चेक पे क्लिक किया, देखो पेज क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो आप पेज का रीलोड हो रहा है, यहाँ से पेज लोड होता हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि पेज आपका एक रिफ्रेश हो गया एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो, जैसे आप जीमेल वगैरह में करते हो, आपका सेम टाइम पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो कैसे होता है, तो वो होता है एजेक्स यूज़ होता है, इसको कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल, यानी कि जावा और एक्सएमएल का एक कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने एक कंट्रोल बना दिया। इसका काम क्या है, जावा क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, और एक्सएमएल एक हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दोनों को कॉम्बाइन करके उन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्क्रिप्ट बना दिया जो कि सर्वर साइड के इवेंट को क्लाइंट साइड पे आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, यानी कि दिस इवेंट इज परफॉर्म, दिस वेरिफिकेशन इज कोड परफॉर्म ऑन अ सर्वर साइड, क्लाइंट साइड तो है नहीं। और जब भी आप सर्वर साइड की किसी एक्टिविटी को कॉल करोगे तो पेज तो रीलोड होना ही होना है, क्योंकि जो कोड जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ना सर्वर साइड कंट्रोल, तो उसको हम लोग को क्लाइंट साइड पे बनाने के लिए हम लोग एजेक्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं, यानी सर्वर साइड के उस मेथड को हम क्लाइंट साइड पे विदाउट रीलोडिंग द पेज कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एजेक्स। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो एजेक्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, पहले थोड़ा डिज़ाइन में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को, ये पहले एजेक्स का कंट्रोल आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आप टूल बॉक्स में जाओगे तो टूल बॉक्स में आपके पास में एक एजेक्स नाम से एक टैब मिलेगा, दिस वन इज एजेक्स, ये एजेक्स है। एजेक्स के अंदर में सबसे पहले है स्क्रिप्ट मैनेजर, उसके बाद है स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, फिर है टाइमर, फिर है अपडेट पैनल, फिर है अपडेट प्रोग्रेस। इन सब के अपने अलग अलग काम है, लेकिन अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट मतलब कोड, तो यू हैव टू पुट अ स्क्रिप्ट मैनेजर बिफोर अप्लाइंग द कोड, because script manager is a manager that manages your code at server side code at client side। जो सर्वर साइड का जो कोड है उसको क्लाइंट साइड पेज पे उसको मैनेज करने के लिए सर्वर स्क्रिप्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, अगर आपने कहीं स्क्रिप्ट मैनेजर यूज़ किया हुआ है तो दोबारा आप स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट मैनेजर से ही चल जाता है। ठीक है, दूसरा टाइमर, टाइमर उसके लिए है अगर मैं चाहता हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना हूँ, एक बार तो अपना एग्ज़ाम आपका वहाँ से सर्वर से स्टार्ट हो गया और सर्वर से स्टार्ट होने के बाद आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। मैंने आपको बताया था जो वेब एप्लीकेशन और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, हाउ द क्लाइंट मेजर द सर्वर साइड टाइमिंग वंस द सर्वर डिस्कनेक्ट यू, तो वो कैसे तुम्हारे क्लाइंट पे बैठ के उस सर्वर के टाइम को मेंटेन करेगा। तो ऑन दैट टाइम हम क्या करेंगे, एजेक्स के थ्रू हम लोग टाइमर यूज़ करेंगे, जैसे ही वो कॉल करेगा वो टाइमर हम स्टार्ट कर देंगे, और उसका टाइमर का जो ब्लास्ट होगा उसके लिए मैंने टाइम सेट कर दिया 30 सेकेंड या 30 मिनट्स। जैसे ही वो फायर होगा 30 मिनट मैंने सेट कर दिया, 30 मिनट के बाद उसका इवेंट फायर होगा, और जब वो इवेंट फायर होगा तो वो दोबारा से मेरे सर्वर को कॉल करेगा। जब सर्वर पे जाएगा तो सर्वर की टाइमिंग देखेगा और अपनी टाइमिंग देखेगा इट्स गोइंग टू एक्सपायर, ओनली 10 सेकेंड मोर टू एक्सपायर दिस सेशन, यूज़र को अलर्ट दिखा देगा। फिर उसके बाद एक और दूसरा टाइमर चला जिसमें आपने उसका सेशन एक्सपायर करके बाहर कर दिया। ये होता है जब हम लोग काम करते हैं किसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे, जैसे किसी ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इसका एजेक्स का। नाउ अपडेट प्रोग्रेस, अपडेट प्रोग्रेस एक ऐसा है जहाँ पे आपकी जो प्रोग्रेसिंग है, जैसे डिलीट कर रहे हो, देखा होगा समथिंग प्लीज़ वेट करके एक सर्कल चलता रहता है, तो वो जो है दिस इज़ अपडेट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेसिंग वाली चल रही है। मतलब हम इन द मीन वाइल जो हम काम कर रहे हैं, सपोज आई वांट टू अपलोड सम डेटा ऑन सर्वर, इट विल टेक टाइम, उस टाइम में यूज़र को इंटरटेन करना है, यूज़र को बताना है कि आई एम गोइंग टू अपलोड द डेटा ऑन सर्वर, प्लीज़ वेट। हाँ, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हम लोग वहाँ पे वी कैन अप्लाई हेयर अपडेट प्रोग्रेस, द अपडेट इज़ ना प्रोग्रेस, दिस इज़ एजेक्स, यानी कि सर्वर साइड पे आप सेव कर रहे हो और क्लाइंट साइड पे यूज़र को इंटरटेन कर रहे हो, बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू अपलोड योर डेटा ऑन सर्वर। क्लियर है? And update panel is a panel where we can place all server side control in this panel and make the code and perform the operation। मतलब एक पैनल आपको देगा, उस पैनल के अंदर अगर आपको कोई कोड करना है, जैसे भी मुझे करना है, तो मुझे सबसे पहले एक पैनल लेना पड़ेगा इन विच आई प्लेस टेक्स्ट बॉक्स, अ लेबल, अ लिंक बटन।
जितने भी कंट्रोल्स हैं मैं उसके अंदर प्लेस करूंगा। तो मुझे सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, ये जो मैंने लिया हुआ है इस टीडी के अंदर में, इस टीडी के अंदर में मैं क्या करूंगा, एक अपडेट पैनल लूंगा। उस हाँ सॉरी, अपडेट पैनल से पहले मुझे अपडेट स्क्रिप्ट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट मैनेजर मुझे बिफोर द टैग चाहिए, बिफोर, यानी कि मैं यहाँ पे बिफोर द टैग आ जाता हूँ, यानी कि टेबल से पहले मैंने स्क्रिप्ट मैनेजर ले लिया। स्क्रिप्ट मैनेजर का जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको रन टाइम में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक डिव होता है इस तरह से, देखो ये डिव है, स्क्रिप्ट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू रन एट सर्वर, सॉरी आईडी इज इक्वल टू दिस रन एट सर्वर का वो है, एक टैग है होता है जो कि आपको रन टाइम पे नज़र नहीं आएगा, सिर्फ डिज़ाइन टाइम पे आप इसको देख सकते हो। ये इसका काम ये होगा कि जो आप कोड करोगे, जो सर्वर साइड का जो कोड होगा, जो हम इस बटन पे लिखा है हमने, इस बटन पे जो हमने कोड लिखा है, इस कोड को वो सर्वर पे ना चला के क्लाइंट साइड पे ही चला देगा। यानी कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा और आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगा। जनरली ये करने के लिए हम लोग HTML कंट्रोल यूज़ करते हैं, जो कि क्लाइंट साइड पे ही काम करता है, सर्वर साइड पे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्वर साइड के कंट्रोल को क्लाइंट साइड पे कॉल कर रहे हैं और विदाउट पेज रीलोडिंग द पेज मैं अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। तो वो उसके लिए मुझे एजेक्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट मैनेजर सबसे पहले प्लेस करना पड़ेगा। विदाउट स्क्रिप्ट मैनेजर आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब इस पैनल के अंदर मुझे क्या चाहिए, अपडेट पैनल चाहिए। अपडेट पैनल के अंदर मैं को टेक्स्ट बॉक्स भी रखना है, ये बटन भी रखनी है और ये लेबल भी प्लेस करना है। तो मैं इस टीडी के अंदर ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अपडेट पैनल मैं प्लेस कर लूँगा। ये आ गया अपडेट पैनल। इस अपडेट पैनल के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें आज चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। सेम एज इट इज़ मैंने ये लेबल भी ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये आप डिज़ाइन से पहले भी कर सकते हो, जब आप डिज़ाइन करो उससे पहले भी आप पहले स्क्रिप्ट मैनेजर ले लो, फिर उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ले लो, उसके अंदर लेबल ले लो, उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको प्लेस करनी कर सकते हो। ये मैं बाद में करी इसलिए मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ा, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक स्क्रिप्ट मैनेजर आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया, अपडेट पैनल। और उस अपडेट पैनल के अंदर मेरे पास में टेक्स्ट बॉक्स आ गई जिसका नाम TXT ईमेल आईडी है, एक मेरे पास लिंक बटन आ गया और मेरे पास एक लेबल आ गया, है ना। अब ये लिंक बटन के अंदर में जो मैंने कोड किए हुए हैं ऑलरेडी मैंने कोड किया हुआ, मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ट्रिगर क्रिएट करनी है। ट्रिगर फॉर व्हाट, ट्रिगर फॉर अपडेट पैनल। ये जो अपडेट पैनल है इसके साथ आपको ट्रिगर फायर करनी है कि जो मेरा इवेंट है जिसका नाम है चेक ईमेल आईडी, जो मैंने लिखा हुआ है, जिसका मेरा लिंक बटन 1 के नाम से है, ये जो क्लिक हो रहा है तो मेरा पेज रीलोड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस इवेंट को, इस ट्रिगर को मैं अपने उस इवेंट के साथ में लगा दूं, अपडेट पैनल के साथ में, तो वो क्या करेगा, अपडेट पैनल क्या करेगा, उस इवेंट को विदाउट रीलोड द पेज वो कॉल कर सकता है। वो कैसे करेगा, तो उसके लिए आ जाओ वापस अपडेट पैनल में जाओ। ये मेरा अपडेट पैनल है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका अपडेट पैनल ही सिलेक्ट होना चाहिए। मैं अपडेट पैनल के अंदर जाओ और उसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ। अपडेट पैनल की प्रॉपर्टी में जाओगे, देखो आपको ट्रिगर नाम से एक प्रॉपर्टी मिलेगी। ट्रिगर के अंदर में कलेक्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो। कलेक्शन के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें एक ऐड पे बटन आ रहा है, इस पर ऐड पे क्लिक करो। एक सिंक्रोनस पोस्ट बैक इवेंट आएगा। ये दो तरह से होते हैं पोस्ट बैक इवेंट, एक सिंक्रोनस होता है, एक असिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है रन टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको इन्वोक कर सकता है। और असिंक्रोनस का मतलब क्या, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो दोबारा कॉल नहीं कर सकते हो आप। एक इवेंट पहले जब तक खत्म नहीं होता तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये सिंक्रोनस है, तो इसके अंदर में आपको क्या करना है, सिंक्रोनस में आपने एक आईडी नाम से पोस्टबैक आईडी ले ली। इसके अंदर में आपको क्या करना है कि जो इवेंट आपको फायर कराना है वो किसके थ्रू कराना था, लिंक बटन 1 का क्लिक, जो हमने लिखा था लिंक बटन 1, तो उसका नाम यहाँ पे आईडी, कंट्रोल आईडी आप सेलेक्ट कर लोगे, दिस इज लिंक बटन 1, ठीक है। और उसका इवेंट का नेम क्या था, उसका क्लिक, उसका इवेंट का नाम क्लिक और ये लिंक बटन 1। ये आपको दो चीजें लेनी पड़ेगी जो आप कराना चाहते हो, जिस इवेंट को आप एजेक्स के साथ कॉल करना चाहते हो। इसको आप किसी बटन का भी ले सकते हो, कोई नॉर्मल सा इंसर्ट अपडेट डिलीट का भी आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि पेज आपका लोड ना हो तो उसको भी आप ऑपरेशन में कर सकते हो। अब यहाँ से आप ओके कर दोगे और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसे आप एग्जीक्यूट कराओ तो आप देखोगे कि जो मेरा पहले हो रहा था, जिस केस में मेरा पेज लोड हो रहा था, अब वो पेज लोड नहीं होगा।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो विदाउट पेज लोड हुआ क्या? पेज लोड नहीं हुआ ना, कहीं से कुछ लोड नहीं हो रहा है और मेरा काम चल रहा है। दिस इज एजेक्स asynchronous जावा एंड एक्सएम। सेम टाइम पे आपके पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा, सेम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। आप जीमेल वगैरह में आप देखोगे, कभी भी आप यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ये मैकेनिज्म वहाँ वर्क करता है एजेक्स का। और ये 2008 के बाद आया था, ये माइक्रोसॉफ्ट की देन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एजेक्स क्रिएट किया, उसके बाद आपको कई सारे एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी इन्वोक करके, जो C# में नहीं बने हुए थे, जो .NET में नहीं बने हुए थे, उनको API बना के उन्होंने वहाँ पे दिया। तो API के थ्रू ये सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं। तो सर्वर से ही कर रहा है ना कि सर्वर पे नहीं? सर्वर पे जब ऑब्वियसली चेक कर रहा है, उसी इवेंट को फायर करा रहा है जो इवेंट हमने लिखा है, लेकिन वो उस पेज को रीलोड नहीं कर रहा है। यानी सर्वर साइड के मेथड को क्लाइंट साइड पे कॉल कर रहा है विदाउट रीलोडिंग द पेज। दिस इज एजेक्स। ठीक है, स्टॉप करूं?